जय गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में मेरा सादर नमन। नमस्ते गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी की दया और मेहर से हम गुरु महाराज के दिव्य ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी का हिंदी रूपांतरित ग्रंथ दिव्य आभा का पठन कर रहे हैं। इसी अध्ययन के अंतर्गत जो सत्संग हम आज पढ़ेंगे उसका शीर्षक है आस्था की दृष्टि से। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा सादर नमन। अपने जीवन में हुए समस्त चमत्कारों के लिए भरे मन से मैं गुरु जी को सम्मान एवं आभार प्रकट करती हूँ। हम उनके अत्यंत कृतज्ञ हैं क्योंकि उन्होंने हमें अपनी छत्र छाया में स्वीकार किया है। वे ईश्वर के अवतार हैं, शिव के मूर्त स्वरूप और साथ ही अत्यंत मानवीय, मिलनसार, दिव्य ऊर्जा है जो हमारा सही मार्गदर्शन कर झूठे रीति रिवाजों और रूढ़िवाद से उठने को प्रेरित करते हैं। उन्होंने हमें जीवन, धर्म और आस्था को समझने का एक विभिन्न अर्थ प्रदान किया है। सब कुछ अति सहज हो गया है। बहुत सौभाग्यशाली है वह दिन जब पहली बार हम गुरु जी की शरण में पहुंचे थे। जब पहली बार मेरे पिता उनके पास गए थे, उन्होंने हमारे बारे में प्रश्न किया था। उन्हें पता था कि मेरे पति कहाँ पर कार्यरत हैं और मेरी बेटी को क्या रोग है। रुबेला के लक्षण। यह अप्रैल 1995 की घटना है। मैं प्रसन्न हो गई। मेरी गर्भावस्था में पहले तिमाही में मुझे जर्मन खसरा हो गया था। अतः अदिति को जन्म से ही अनेक समस्याएं थीं, जिसके कारण उसमें दृष्टि दोष था। जन्मजात मोतियाबिंद के कारण उसे लघु ऑप्थेल्मिया, लघु शुक्ल और निस्तेगमस और अंधिमंत जैसी जटिल समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। अपने छोटे से जीवन के प्रथम 2 वर्षों में उसकी आंखों की 5 शल्य क्रियाएं हो चुकी थीं, 3 मोतियाबिंद के लिए और शेष 2 अंधिमंत के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी दृष्टि में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों को भी कोई विशेष आशा नहीं थी। उनके अनुसार क्योंकि उसका दृष्टिपटल क्षतिग्रस्त था, वह कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट देख नहीं पाएगी। इस दृष्टि दोष के अलावा उसके हृदय की एक धमनी जो जन्म के बाद बंद होनी चाहिए थी, बंद नहीं हुई थी। अतः उसे पीडीए नामक रोग भी था। यह उसके तीसरे वर्ष में शल्य क्रिया द्वारा ठीक किया गया। इन सब समस्याओं के साथ उसका विकास बहुत धीमी गति से हो रहा था। शारीरिक व्यायाम प्रक्रियाओं की सहायता से उसने 3 वर्ष की आयु में चलना आरंभ किया तो हमने उसे स्कूल भेजना शुरू किया। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से पता चला कि उसका बौद्धिक स्तर केवल 70 से 89 की श्रेणी में है। मनोवैज्ञानिक ने उसे मंद बुद्धि छात्रों को पढ़ाने वाले विशेष अध्यापकों की देखरेख में रखने का प्रस्ताव किया। गुरुजी के पास आने के पश्चात यह सब नाटकीय ढंग से परिवर्तित हो गया। उस समय अदिति 12 वर्ष की थी और साधु वासवानी स्कूल के विशेष भाग में पढ़ती थी। अपने पिता के माध्यम से गुरुजी का आदेश प्राप्त करने के उपरांत हम ग्रेटर कैलाश में गुरुजी के मंदिर पहुंचे। यह एक अनोखा अनुभव था। हमने कभी ऐसे मनमोहक और स्वयं की ओर आकर्षित करने वाले गुरु नहीं देखे थे। गुरुजी हमें कुछ विशेष दिनों को ही आने को कहते थे। उनके 5वें दर्शन पर उन्होंने अदिति को प्रतिदिन प्रातः सूर्य नमस्कार करने और दूध में मूंगफली और उसके द्वारा अभिमंत्रित मिष्टी डालकर पीने को कहा। यह 51 दिन तक करना था। 21वें दिन उसने कहा कि उसकी दृष्टि में सुधार है। हम अति आनंदित थे। शीघ्र ही गुरुजी चंडीगढ़ चले गए, जहां वे 3 वर्ष रहे। हमने 2 बार उनके पास जाकर अदिति के लिए कुछ और करने का निवेदन किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे दिल्ली वापस आकर उसे स्वस्थ करेंगे। 1998 को बैसाखी के दिन जब गुरुजी का फोन आया और उन्होंने उस दिन शाम को सुल्तानपुर में स्थित एम्पायर स्टेट में आने के लिए कहा, तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद मैं बार बार उनसे अदिति का उपचार करने का आग्रह करती रही। उन्होंने किया, पर अपने ढंग से। जून 1998 में एक दिन वे हमारे घर आए। अगले दिन ही हम पुनः आनंदित हुए जब अदिति समाचार पत्र और अपनी 10वीं कक्षा की पुस्तक के छोटे अक्षर भी पढ़ पाई, जो पहले नहीं कर पाती थी। यह दिव्य हस्तक्षेप नहीं तो और क्या है।
ऐसा चमत्कार तो केवल ईश्वर से ही संभव है। इसके बाद अदिति ने सब भौतिक परिणामों में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। उसने 10वीं, 12वीं और स्नातक के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करी हैं और अब वह समाज विज्ञान में स्नातक कर रही है। जीवन के वे काले बादल अब छंट गए हैं। 13 वर्ष पूर्व हमें विश्वास नहीं था कि वह ये सब करने में सक्षम हो पाएगी। गुरुजी के आशीर्वाद से अदिति में अत्यधिक सुधार हुआ है। न केवल उसकी दृष्टि दोनों दूर और निकट की बहुत अच्छी हो गई है, उसकी स्मरण शक्ति भी बहुत उन्नत हुई है। पिछले वर्ष 2007 जब उसकी दृष्टि का परीक्षण हुआ तो वह एक और पंक्ति बढ़ गई थी। अदिति अब एक आत्मविश्वासी किशोरी है। मेरे लिए इसका क्या अर्थ है? उसके भविष्य की चिंता छोड़कर मुझे विश्वास हो गया है कि गुरुजी उसका ध्यान रखेंगे। मुझे अब शांति प्राप्त हो गई है और मैंने संसार से प्रश्न करना छोड़ दिया है। मैं क्यों? मेरी प्रथम संतान के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी ने न केवल हमारे जीवन परिवर्तित कर दिए हैं, उन्होंने हमें साहस और शक्ति से जीवन की समस्याओं का सामना करना भी सिखाया है। उनमें आस्था होने के कारण हमें विश्वास है कि उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और कुछ प्रतिकूल नहीं हो सकता है। मृत्यु को धोखा 3 बार। मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी गुरुजी की कृपा के पात्र रहे हैं। उन्होंने मेरे पति को 3 बार मृत्यु का ग्रास बनने से रोका है। पहली बार वे जिस टैक्सी में यात्रा कर रहे थे, वह सीधे जाकर एक अशोक लेलैंड ट्रक से टकरा गई। उसकी अवस्था इतनी विकृत हो गई थी कि देखने वालों ने सोचा कि कोई यात्री जीवित नहीं बचा होगा। दुर्घटना से कुछ ही पल पूर्व उन्हें झपकी आ गई थी। फिर भी उनको केवल भौहों, ठोड़ी और एक दांत पर थोड़ी सी चोट आई और वो बच गए। उनकी भौहों और ठोड़ी पर कुछ टांके अवश्य लगे। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने वारंगल से अपनी यात्रा आरंभ करने से पूर्व शिव मंदिर में जल अर्पित किया था और विशेष पूजा करी थी, जो साधारणतः वे ऐसे अवसरों पर नहीं करते। फिर क्या हम कहते नहीं हैं कि गुरुजी ही शिव हैं? 13 दिसंबर 2001 को जब आतंकवादियों ने संसद भवन पर आक्रमण किया था, तो मेरे पति उससे कुछ क्षण पूर्व प्रवेश करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। उनके घुसने के तुरंत बाद गोलियों की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा और जिस सुरक्षा कर्मचारी ने उनको प्रवेश करवाया था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से गुरुजी मेरे पति की रक्षा कर रहे थे। तीसरा अवसर श्रीनगर के गोल्फ कोर्स में आया। अंधेरा होने के बाद मेरे पति के मन में वहां टहलने का मूर्खतापूर्ण विचार आया और वह घूमने निकल पड़े। एक मोड़ पर उन्हें लगा कि उन्होंने एक कुत्ते को थोड़ी दूरी पर देखा है। वे आश्चर्यचकित थे कि इतनी सुरक्षा होते हुए कोई आवारा कुत्ता कैसे प्रवेश कर सकता है कि उसी समय उस प्राणी ने उनमें रुचि दिखाकर उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। तब उन्हें आभास हुआ कि पूंछ हिलाता हुआ ये प्राणी पूर्ण विकसित तेंदुआ है। वे अपने स्थान पर जड़ हो गए। उन्होंने उसे जाने का संकेत दिया और अविश्वसनीय रूप से उस तेंदुए ने उनकी आज्ञा का पालन किया। जब वे वहां से चले तो उस तेंदुए ने मेरे पति का पीछा भी नहीं किया। गुरुजी द्वारा रक्षा का एक और स्पष्ट प्रमाण। गुरुजी ने न केवल मेरे पति की जीवन रक्षा करी, पर उनकी वृत्ति पर भी दया करी। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे पति को पदोन्नति और स्थानांतरण मिले। त्रुटिहीन रिपोर्ट होते हुए भी मेरे पति की उन्नति में बाधाएं थीं। केवल गुरुजी के आशीर्वाद से उनको सचिव श्रेणी में स्थान मिला और दिल्ली आने से पूर्व वह श्रीनगर जैसे प्रमुख स्थान में रहे। 1997 में मेरा पुत्र एक मोटरसाइकिल के पीछे बिना हेलमेट के यात्रा कर रहा था कि एक तेजी से आती हुई कार से दुर्घटना हो गई। उस समय कुछ भी हो सकता था, जैसे गंभीर चोटों के कारण गर्दन की मोच या पक्षाघात। चमत्कार से वह थोड़ी सी चोटों के साथ बच गया। जब स्वस्थ होकर मेरा बेटा गुरुजी के पास गया तो उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने उसके जीवन की रक्षा करी थी। पान के पत्तों से श्वसनी ऐंठन का उपचार। मुझे भी गुरुजी ने अपने स्नेह से वंचित नहीं रखा है। 20 वर्ष से मुझे अस्थमा के दौरे पड़ते रहते थे और मैं अक्सर स्टेरॉयड की गोलियां खाती थी।
मैंने सदा गुरुजी से अपने बच्चों के लिए आशीष मांगा, पर अपनी समस्या उनके सम्मुख कभी प्रकट नहीं करी थी। 3 वर्ष पूर्व मुझे अचानक आभास हुआ कि मेरा श्वास रोग समाप्त हो चुका है। गुरुजी ने बताया कि उन्होंने मुझे स्टेरॉइड से मुक्त कर दिया है, जो सत्य है, क्योंकि उसके बाद मुझे उनकी आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। 3 ग्रीष्म ऋतुओं में मुझे हल्का ज्वर रहने लगा था, जो 6 मास तक रहता और मुझे शक्तिहीन कर देता था। रक्त परीक्षण कैंसर या तपेदिक की ओर संकेत दे रहे थे। चिकित्सकों ने अन्य अनेक परीक्षण करवाने को कहा। मेरे पति ने मेरी समस्या का उल्लेख गुरुजी से किया तो उन्होंने प्रतिदिन अभिमंत्रित पान के पत्ते सर के नीचे रखकर सोने के लिए कहा। कुछ ही दिन में मेरा ज्वर कभी ना वापस आने के लिए विलीन हो गया। स्वप्न दर्शन। अपने परिवार पर गुरुजी की दयावृष्टि का मैं लगातार वर्णन कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे माता और पिता को कैंसर से मुक्त किया है। मेरे पिता उनके पास 1995 में अपनी कैंसर की शल्य क्रिया के पश्चात गए थे। उसके बाद उन्हें यह रोग कभी नहीं हुआ। यद्यपि परिवार में उसकी अनेक दुखद घटनाएं हुई हैं। मेरी माँ को उनकी शल्य क्रिया के पश्चात कभी कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ी। शल्य क्रिया की पूरी अवधि में उन्हें लगा कि गुरुजी उनका हाथ पकड़े हुए खड़े हैं। गुरुजी के दर्शन के समय उन्होंने उन्हें एक गुलाबी और स्वर्ण रंग की साड़ी भी दी। गुरुजी ने अक्सर हमें स्वप्न में दर्शन दिए हैं। एक बार मेरे पुत्र आशुतोष को सपना आया कि गुरुजी के दर्शन करते हुए उन्होंने अपने साथ बड़े मंदिर चलने के लिए कहा। जब किसी कारणवश गुरुजी वहां नहीं गए तो हम वापस घर आ गए। गुरुजी ने आशुतोष से उसके फ़ोन पर बात करके प्रश्न किया कि हम बड़े मंदिर क्यों नहीं गए। फिर उन्होंने कहा कि वह उसे कुछ दिखाएंगे। उसके बाद जो हुआ वह दिव्य दर्शन है। उसने हमारे प्रांगण में अपने से दूर जाती एक भव्य आकृति देखी। जानने को उत्सुक कि वह कौन है, उसे शिव की जटाएं और त्रिशूल दिखाई दिए। फिर वह आकृति उसकी ओर मुड़ी। फिर शिवजी ने पहले हनुमान और उसके बाद गणेश के रूप धारण कर लिए। हमारे पुत्र को वास्तव में आशीष प्राप्त हुआ। गुरुजी ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, उसके लिए मैं उनका आभार और कृतज्ञता प्रकट करने में असमर्थ हूँ। जब उन्होंने हमें संरक्षण दिया, तब चिकित्सकों ने अदिति को पूर्ण स्वस्थ करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। उसका रोग निवारण उनकी दिव्य शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शब्द गुरुजी की महानता व्यक्त नहीं कर सकते। उन्होंने हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया है, आस्था से ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान करी है, हमें वातावरण के प्रति अधिक सहनशील बनाया है, स्थितियों को स्वीकार करना सिखाया है और हम में साहस और शक्ति का समावेश किया है। वे छप्पर फाड़ कर देते हैं और बदले में मात्र पूर्ण निर्विवाद आस्था की आशा रखते हैं। हमें अपने जीवन का नवीन अर्थ मिला है। उन्होंने हमें प्रचुर मात्रा में आगे बढ़ने की आशा, दृढ़ता और सामर्थ्य भी दिया है। उन्होंने हमें सुयोग्य मानव बना दिया है। मेरा विश्वास है कि वे परमात्मा के अवतार हैं। उन्हें चाहे किसी भी नाम जैसे शिव, कृष्ण या गुरु नानक से पुकार लें, वह तो एक रूप में ही सब हैं। हमारे जीवन के सब चमत्कार दिव्य शक्ति से ही संभव थे। मैं सदा उनकी शरण में रहने की विनती करती हूँ। वे अनुयायी धन्य हैं जो बिना किसी इच्छा के उनकी सेवा करते हैं। उनके परिवार में, उनकी छत्र छाया में सब एक समान हैं। वे सबको अनुभव, सुख और दुख बंटवा कर, जैसा एक परिवार में सदा होता है, सच्ची नम्रता और दीनता का पाठ देते हैं। वास्तव में हम उन्हें इस विशाल ब्रह्मांड में मानव ब्रह्म के रूप में देखते हैं। गुरुजी के बारे में इतना कहना अभी भी शेष है। मुझे अपना यथास्थान दिखाने की उनकी अनोखी शैली, मंगा ना कर या यूं ही तुरदी फिरदी है पंडितां दे कोल से लेकर उनकी रहस्यमय मधुर दिव्य मुस्कान, या फिर घर में अचानक वह सुगंध जो उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति की ओर संकेत देती है। फिर वह ओम जो अचानक ही पहले घर में उनके सब कैलेंडरों पर प्रकट हुए और उसके पश्चात घर के पूरे फर्श पर सैकड़ों की संख्या में छपे दिखाई दिए। समझ नहीं आ रहा था कि चलते हुए पाँव कहाँ रखें। जब मैंने उनसे इसका उल्लेख किया तो वह बोले, देखती चल। फिर एक बार उनके द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे के जल का स्वाद उसी अमृत का सा हो गया।
जो उन्होंने उससे पूर्व चखाया था। गुरुजी की सबसे प्रमुख बात है कि उनसे सहजता से बिना झिझक बात करी जा सकती है। ऐसी चिंता कभी नहीं हुई या ऐसा प्रतीत हुआ हो कि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और हमारी किसी समस्या का समाधान ना किया हो। विश्वास पूर्वक मैं ये निष्कर्ष निकाल सकती हूँ कि किसी को अपने कष्ट बताने की आवश्यकता नहीं है। विनती है कि वे हमें सदा अपने संरक्षण में बनाए रखें। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग श्रीमती ललित माथुर आंटी का है। सत्संग पढ़ते वक्त होने वाली हर भूल और हर अशुद्ध उच्चारण के लिए मैं गुरु महाराज और आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।